दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी से उर्दू तर्जुमा देखेंगे और उसके लिए मैंने उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी पिंजड़ा का एक हिस्सा लिया है। शुरुआत कुछ इस तरह है। शांति माफ कीजिए कहानी का किरदार है। शांति ने ऊब कर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इसमें कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जो उर्दू का ना हो और जो हम जानते ना हो। शांति ने ऊबकर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये वैसे ही रहेगा। और उठकर अनमनी सी कमरे में घूमने लगी। अब अनमनी क्या है? यानी बिना मन के। अनमनी सी यानी बेजार सी, यानी जब वो बहुत ज्यादा बेमन से, बेदिली से कागज के टुकड़े कर कर इधर उधर घूमने लगी। उसका मन स्वस्थ नहीं था। अब मन स्वस्थ होना तो उर्दू में दो तरह से हम कह सकते हैं कि उसका दिल नहीं लग रहा था या उसका दिल उचाट हो गया था। लिखते लिखते उसका ध्यान बट जाता था। तो ध्यान को तो हम ध्यान ही रख सकते हैं और बट जाने को हम ध्यान भटक जाना भी लिख सकते हैं। तो उसका ध्यान भटक जाता था। केवल 4 पंक्तियां, केवल हो गया सिर्फ 4 ही रहेगा और पंक्तियां हो गया 17। तो केवल सिर्फ 4 17 वो लिखना चाहती थी, पर वो जो कुछ लिखना चाहती थी उससे लिखा ना जाता था। ये तो इसमें ऐसे ही है। फिर है भाव आवेश। भाव होता है जज्बात, जज्बे, एक्सप्रेशन, फीलिंग। तो यहाँ पर हम भाव आवेश के लिए जोश और जुनून भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जज्बात की शिद्दत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाव आवेश में यानी जज्बात की शिद्दत में, जोश और जुनून में वो कुछ का कुछ लिख जाती थी। 6 पत्र कहते हैं खत को। 6 खत वो फाड़ चुकी थी, ये 7वां था। घूमते घूमते चुपचाप खिड़की में जा खड़ी हुई। तो ये तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद संध्या। संध्या कहते हैं शाम को। संध्या का सूरज दूर पश्चिम में डूब रहा था। सूरज ही रहेगा। पश्चिम क्या है? पश्चिम है मगरिब। तो दूर से जो सूरज दिखाई दे रहा था वो पश्चिम में, मगरिब में गुरूब हो रहा था या डूब रहा था। माली ने क्यारियों में पानी छोड़ दिया था और दिन भर के मुरझाए। इसमें कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है तो आप एज इट इज लिखिए इसको। और हमेशा ये बात याद रखिए कि जो तर्जुमा है, हिंदी से उर्दू हो चाहे उर्दू से हिंदी हो, वो महज अल्फाज का रिप्लेसमेंट या मुतबादिल ही नहीं होता है। उसमें वो एहसास रहना चाहिए कि जो भी मुसन्निफ या जो भी आप तर्जुमा कर रहे हैं उसका क्या असल मकसद है। फूल जैसे जीवन दान पाकर खिल उठे थे। जीवन दान क्या है? दोबारा जिंदगी। तो फूल जैसे दोबारा जिंदगी पाकर खिल उठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। शांति ने, ये ऐसे ही रहेगा, शांति ने दूर सूरज की ओर निगाह दौड़ाई। तो हम निगाह दौड़ाने को नजर डालना भी कह सकते हैं। पीली पीली सुनहरी किरणें, किरणें भी किरणें ही रहेगा और इसमें रा का इस्तेमाल हुआ है और इसमें नून के साथ। जैसे डूबने से पहले, अब इस डूबने को आप अगर चाहें तो गुरूब कर सकते हैं। गुरूब होने से पहले उन छोटे छोटे बच्चों के खेल में जी भर हिस्सा लेना चाहती थी, जो सामने के मैदान की हरी भरी घास पर उन्मुक्त का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम केयर, जहाँ पर कोई जिम्मेदारी ना हो, फारिगुल बाली या आज़ादी से खेल रहे थे। सड़क पर 2 कमीन का मतलब क्या है? रजील युवतियां यानी औरतें हंस हंस कर चुहलें करती। तो अब यहाँ पर चुहल करने का मतलब आप चुहलबाजी भी कर सकते हैं। चुहलबाजी करती, उछलती कूदती चली जा रही थी। शांति ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। दीर्घ का मतलब होता है लंबा और निश्वास का मतलब होता है सांस। तो शांति ने एक लंबी सांस छोड़ी। अब यहाँ पर आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जब आप उर्दू से हिंदी में कोई लफ्ज़ रिप्लेस कर रहे हैं
तो उसमें आप उसके जेंडर का ख्याल ज़रूर रखिए। जैसे यहाँ पर निश्वास जो है वो मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उर्दू में सांस जब आप इसको रिप्लेस करेंगे सांस से तो वो फेमिनिन नाउन ही होता है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। एक लंबी सांस छोड़ी और एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और मुड़कर उसने अपने इर्द गिर्द एक थकी हुई निगाह दौड़ाई। छत पर एक बड़ा पंखा धीमी आवाज से अनवरत कहते हैं लगातार चल रहा था। दरवाजों पर भारी पर्दे हिल रहे थे और भारी कोच और उन पर रखे हुए रेशमी गद्दे और गलीचे दरमियान में रखे हुए थे। तो गद्दे और गलीचे दरमियान में रखे हुए थे। गलीचे को आप गैन के साथ लिखिएगा। छोटे छोटे अटकोनी मेज, यानी अटकोनी का मतलब है 8 कोने वाली, तो ये हो जाएगा छोटी छोटी 8 कोनों की मेज और उन पर पीतल के नन्हे नन्हे हाथी और फूलदान। और उसने अपने आप को उस पक्षी सा महसूस किया। पक्षी किसे कहते हैं? चिड़िया को। उसने अपने आप को उस पक्षी सा महसूस किया जो विशाल स्वच्छंद आकाश के नीचे, आप विशाल क्या है? वसी है। स्वच्छंद क्या है? खुला साफ आसमान, आकाश हो गया, के नीचे खुली स्वतंत्र हवा, यानी बिना किसी रुकावट के। यहाँ पर आ जाएगा खुली स्वतंत्र हवा का मतलब बिना किसी रुकावट के आजाद हवा में आम की डाली से बंधे हुए पिंजरे में लटक रहा हो। तभी नौकर उसके छोटे लड़के को, अब नौकर को आप रिप्लेस कर सकते हैं मुलाजिम से, लड़के को जैसे बरबस का मतलब है जबरदस्ती, खींचता सा लाया। धोबी की लड़की के साथ वो खेल रहा था। आओ देखा ना ताओ, और शांति ने लड़के को पीट दिया। क्यों तू उन कमीनों के साथ खेलता है? क्यों खेलता है तू? तो कमीने क्या हो गया? रजील। तो तू क्यों उन रजीलों के साथ खेलता है? बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। बड़े बाप का बेटा होकर, और उसकी आवाज चीख की हद को पहुंच गई। हैरान से खड़े नौकर ने बढ़कर जबरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया। शांति जाकर धम्म से कोच में धस गई। उसकी आंखों से अनायास किसे कहते हैं? अनायास का मतलब होता है अचानक। उसकी आंखों से अचानक ही आंसू बह निकले। तब वहीं बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने, इसमें कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है, अतीत कहते हैं माजी को, अतीत के कई चित्र फिर गए। अब आप इसको कई तरह से लिख सकते हैं कि माजी के कई मंजर घूम गए, या उसके सामने उसका माजी नाच गया, या माजी की कई तस्वीरें उसकी आंखों के सामने नाच गईं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी राय का कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।